हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। नाम है त्रिकोणमिति का परिचय के प्रश्न वाली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का एक सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज संडे भी वैसे है और आप लोग बोलेंगे क्या सर ये आप ही तो बोलते हैं कि संडे मत पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, लेकिन संडे मत पढ़ो। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चा आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग का फरवरी महीना में फाइनल एग्जाम होने वाला है ना। तो चलिए अब हम लोग फटाफट है ना, फटाफट अब हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग जुड़े रहिए। और हाँ, यदि आपके पास अभी कॉपी कलम नहीं है ना तो कॉपी कलम ले लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, है ना। जहां जहां इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, है ना, वो हम बता देंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आएगा। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैथ सॉल्व करने से पहले है ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। आपका होता सेक थीटा 1/cos थीटा। tan थीटा तो होगा आपका sin थीटा बाय cos थीटा। एक हो गया आपका cot थीटा तो हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। और आपका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है ना कितने टर्म है, 1 2 3, तो 3 फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अब 1 है ना, तो 1 मैं रहने दे रहा हूं, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो एक बार मैंने साइन को रखा, अब रखेंगे किसको, कॉस को। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो 1 तो है उधर, अब यहाँ प्लस है तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। और भी फॉर्मूला प्यारे प्यारे बच्चों, फिलहाल है मैं इतना लिख रहा हूँ, ठीक। और ये फॉर्मूला के बिना है ना मैथ सॉल्व करना असंभव है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूं, प्यारे प्यारे बच्चों है ना, इस फॉर्मूला को मत भूलिए। हो सकता है सुबह की नाश्ता खाना भूल जाइए, लेकिन इस फॉर्मूला को मत छोड़ना। ओके, यहाँ पर है, ये तो मेन फॉर्मूला था ना, ये वाला मेन, मतलब ये वाला क्या है, मेन फॉर्मूला है। तो 1 2 3, 3 को टर्म है ना, तो नॉर्मल सी बात है कि है ना 3 को फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। तो साइन इसका थीटा हो गया ना, उधर तो प्लस है 1, तो प्लस है तो माइनस हो गया। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। ये जो सवाल है ना ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। LHS बराबर क्या है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। अब हमें इसे सॉल्व करके जो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है ना इसके बराबर लाना है, तब आपका मैथ वहां प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो चलिए वो सिंपल भी है, ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए आज मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक। तो कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा, तो मैं लिख रहा हूं 1/sin थीटा। माइनस है तो माइनस ही होगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या है, तो कॉट थीटा बराबर देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई क्या हो गया, साइन थीटा। किसी को दिक्कत है, मैंने कुछ किया बाबू, मैंने प्यारे प्यारे बच्चों मैंने कुछ भी नहीं किया है ना, क्योंकि है ना हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस मैंने पुट कर दिया, आप भी कर देंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता है यदि कोई भी है ना, देखिए आप लोग 5 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि इस रूप में हो तो क्या करते हैं आप लोग बोलिए तो, आप लोग करते हैं ना नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, ठीक, एलसीएम लेते हैं।
अब बोलेंगे सर यहाँ तो नंबर है 4 और 7 है तो 28 तो एलसीएम हो जाएगा, लेकिन तो यहाँ पर साइन थीटा इसका भी एलसीएम क्या होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी बच्चों का ये डाउट है, लेकिन है ना कुछ बच्चे होंगे जिसको ये प्रॉब्लम होता होगा कि सर साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा। देखिए मैं एक ट्रिक समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। ये 9 है ना, ये भी 9 ये भी 9, दोनों 9, तो आपका हो जाएगा एलसीएम 9। जैसे मान लीजिए ये भी दो ये भी दो ये भी दो ये भी दो, अरे यार एलसीएम कह रहा मुझे भी दे दो दो, तो दो मिल गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। मतलब हम लोग को यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है यदि दो संख्या क्या हो, सेम हो, तो उनमें से एक को उठा लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यदि आपका ये भी साइन थीटा ये भी साइन थीटा, तो क्या आपका साइन थीटा आपका लॉसा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ हुआ जैसे यहाँ हुआ, ठीक, कि तुम भी दो मुझे भी दे दो दो दो, तो हो गया एलसीएम एलसीएम 2। तो चलिए इसे मिटा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी है ना ऊपर वाला अंश हो गया नीचे वाला हर हो गया, तो आप लोग करते क्या है कि सर ये वाला है ना, ये मतलब ये जो एलसीएम साइन थीटा है ना, ये जो हर में साइन थीटा है डिवाइड करना होता है। तो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बोलिए, तो बोलेंगे सर 1 होगा। अब वो 1 जो मिला है ना, तो अंश में जो भी होगा आपको गुना करना होगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो आपका एलसीएम है ना, ये जो आपका एलसीएम है, जो आपका हर में होगा उससे डिवाइड करना होता है। तो साइन थीटा का एलसीएम है ना, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और जो भी प्रतिफल आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा ना, आपको अंक से गुना करना होता है। तो 1 गुना 1 क्या होगा, तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, फिर क्या होगा, 1 होगा। अब 1 गुना कॉस थीटा तो क्या होगा बोलिए, तो बोलेंगे सर कॉस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए P बाई क्यू का क्या है, होल स्क्वायर है, P बाई क्यू का क्या है, होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि सर P स्क्वायर होगा फिर अलग से क्यू स्क्वायर होगा, तो बिल्कुल होगा। तो मैंने लिख दिया ना, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, क्यू स्क्वायर है ना, मैंने कर दिया इसे। तो यहां भी ध्यान दीजिए आप लोग, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा टोटल का क्या होल स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो बिल्कुल होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, नीचे भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ 1 जैसे कि यहाँ पर 9 स्क्वायर का मतलब क्या बोलेंगे सर, 9 गुना 9, वाई स्क्वायर का मतलब क्या बोलेंगे सर, वाई गुना वाई, बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ पर यदि आपका ऐसा हो रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि किसी भी है ना संख्या का स्क्वायर हो तो हम उसको 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो आप ही लोग बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि है ना स्क्वायर मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर को हाँ मतलब स्क्वायर हटाने के बदले तो ऐसे हुआ है ना। अब नीचे ध्यान दीजिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दिए है ना आप लोग, एक फॉर्मूला जानते हैं, बहुत फेमस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, बोलेंगे सर ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, बोले सर यहाँ तो 1 का स्क्वायर नहीं है, तो यदि मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा ना। 1 का स्क्वायर कर दीजिए, पावर कुछ भी कर दीजिए, है ना, मिलियन ट्रिलियन कर दीजिए, फिर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो मैं इसको लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा जो है सो मैंने लिख दिया,
है, एक बार हो जाए। देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर, अरे फिलहाल 1 स्क्वायर से मान लीजिए तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा ना। तो ये वाला आपका ए का काम करेगा, ये वाला बी का काम करेगा। एक बार लिख देंगे ए प्लस बी और एक बार लिख देंगे ए माइनस बी। हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी मत लिखना बाबू। ए की वैल्यू क्या है? 1 है और बी की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा है। तो एक बार लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देख रहे हैं ना आप लोग, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस क्या है? कॉस थीटा। आपका मैथ यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो चलिए एक नंबर सवाल अभी है ना सॉल्व हुआ है। आप लोग चाहे तो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला सवाल बनाऊंगा। 5 का ये हुआ, अब 2 बनाऊंगा। हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8, नाम है त्रिकोणमिति का परिचय के प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब भी साइन और कॉस होना तो उसे आप लोग ना बदले, ना चेंज करे, ठीक। तो अब ध्यान दिए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए जो है ना बराबर 2 सेक ए है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। LHS बराबर कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई क्या है? कॉस ए है। देखिए जब भी फ्रैक्शन के रूप में हो ना तो आप लोग करते क्या है सर, है ना कि ऊपर वाला तो जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग, जैसे मान लीजिए 6/5 और आपका 7/3 मान लेते हैं ना। देखिए फ्रैक्शन के रूप में है और प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, नीचा वाला का हम लोग एलसीएम लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 3 5 15 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे, मतलब आप लोगों को पता है अगला स्टेप, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, जैसे मान लीजिए 9 और 9 का बोलेंगे एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे सर 9 एलसीएम होगा। 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 10 होगा। तो ये और ये का एलसीएम क्या होगा, तो ये होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है। यदि दोनों क्या है, सेम संख्या है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, यहाँ 10 यहाँ 10, यहाँ ये, तो देखिए 2 9 में से एक 9 आपका एलसीएम हो गया, 2 10 में से एक 10 आपका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर यहाँ ये यहाँ और यहाँ भी ये है ना, तो ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यदि आपका 7 और 3 है ना, तो नहीं जा रहा तो क्या करते हैं आप लोग, तो 3 7 21 आपका एलसीएम हो गया। यदि आपका 6 और 5 का बोलिए तो क्या करेंगे आप लोग, 5 6 30 आपका ये क्या हो जाए? एलसीएम हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये गुना बी का एलसीएम क्या होगा, तो बोले सर ये बी होगा, क्योंकि नहीं जा रहा है। बोले सर क्या कर रहे हैं सर, मैथ बनाइए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर जो मैंने समझाया ना, यहाँ पर थोड़ा यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अंश में क्या है? कॉस ए, और हर में क्या है? 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर अंश में क्या है? 1 प्लस साइन ए, और हर में क्या है? तो कॉस ए। चलिए इसे मिटा रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और क्या है? कॉस ए। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ भी साइन ए है तो यहाँ साइन ए नहीं दिख रहा है, यहाँ कॉस ए है तो यहाँ कॉस ए नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का गुना कर देंगे तो आपका वो क्या होगा? एलसीएम होगा। ओके, तो चलिए फटाफट, ये आपका क्या है? तो कॉस ए हो गया। 1 प्लस साइन ए मैंने दोनों को इनटू के रूप में लिख दिया, ये आपका क्या हो गया? 1 प्लस साइन और कॉस ए का क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब हम लोग करते क्या है, जो भी आपको एलसीएम मिला ना, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और आपका यहाँ जो हर में जो दिख रहा है इससे आपको डिवाइड करना होता है। तो 1 प्लस साइन ए
तो क्या होगा आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो क्या बच रहा है बोलिए, तो कॉस ए बच रहा है कि नहीं, है कॉस ए बच रहा है। अब यहाँ पर जो भी आपका बचेगा ना जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपको यहाँ मिलेगा, आपका अंश में जो है उससे गुना करना होता है। तो कॉस ए गुना कॉस ए क्या होगा बोलिए, तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी कॉस ए है और यहाँ भी क्या है, कॉस ए है। तो अब क्या होगा आपका कॉस ए क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा बोलिए, कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। अब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से क्या करना होगा बोलिए, तो गुना करना होगा ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ए गुना ए क्या करते हैं आप लोग, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर, बी गुना बी तो क्या बोलेंगे कि बी गुना बी, तो क्या बोलेंगे आप लोग, तो बी स्क्वायर। तो यहां पर आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए क्या होना चाहिए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ये आपका हो जाएगा। तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच रहा है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आपको किससे, इसके साथ आपको गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए मिटा रहा हूं ये सब। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ये प्लस है तो प्लस होगा, देख रहे हैं ना आप लोग, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बोलिए, तो बी स्क्वायर होता है। ओके, तो बी स्क्वायर हो गया आपका, पहला वाला ए का काम करेगा तो दूसरा वाला बी का काम करेगा, तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब साइन ए, और प्लस क्या है बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। मैंने कुछ नहीं किया है ना, मतलब इस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मैंने इस फॉर्मूला के आधार पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। पहला वाला ए का वैल्यू होगा तो दूसरा वाला बी का वैल्यू होगा, है ना। अब आगे देखिए, कुछ नहीं करना है, जो है सो जेरॉक्स करते जाइए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बताओ क्या है, तो आपका अगला स्टेप हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, प्लस है तो प्लस होगा। अब यहां से यहां तक देखिए आपका इंटू के रूप में 2 एक कम 2, और साइन ए तो क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए, प्लस है तो प्लस होगा, और यहाँ पर क्या है आपका साइन स्क्वायर है। नीचे जो है ना वो नकल करते जाइए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आपका टेम्परेचर जो है ना 16 डिग्री तक पहुंच गया है, ठंड है ना, और आप लोग का 2026 में फरवरी महीना में है ना फाइनल एग्जाम होने जा रहा है। तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि ये टाइम जो है ना प्यारे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम आप लोग ऐसे ही मत गवाइए, है ना। टाइम पर मतलब टाइम जो है ना, इस टाइम पर जो बच्चे मेहनत करते हैं उसका अच्छा प्रतिफल आएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है प्यारे प्यारे बच्चों कि आप लोग है ना इधर उधर, जैसे है ना इसी महीने में ना मेरे ख्याल से बहुत सारे जलसा होंगे, बहुत सारे जगह जगह क्रिकेट खेला जाएगा, तो उधर पर आप लोग फोकस ना करें। आप लोग है ना, आप लोग खास करके अभी कुछ ही मतलब दिन बाकी है, 1 महीना लगभग कुछ दिन अभी बाकी है, तो आप लोग एग्जाम को खास करके है ना फोकस करें, अच्छा मार्क आएगा। तो चलिए, आपके माता पिता जो है वो भी खुश होंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो कॉस स्क्वायर ये हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या है आपका साइन स्क्वायर ये। मैंने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह कर लिया, जैसे नॉर्मल सी बात है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। यदि आप ऐसे कर देंगे 1 प्लस 3 प्लस 2, तो फिर भी क्या 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यदि आपका ए प्लस बी है तो बी प्लस ए लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब प्लस के रूप में तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, फिर आपका साइन स्क्वायर ए, फिर लिख दिया प्लस 1 है तो क्या होगा, तो 1 ही होगा। और आपका क्या है 2 साइन ए, तो मैंने 2 साइन ए लिख दिया।
नीचे क्या है वही नकल करते जाइए। ये ऑफर लाइन है बाबू, यहाँ है ना, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सेम सेम लाइन एकदम है ना। ये क्या है, आप लोग को बार बार वही लाइन लिखना है। तो चलिए आप लोग बताओ अब क्या होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है ना 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है 1 होता है बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले से क्या है, तो 1 है। फिर क्या है, 2 साइन ए। नीचे क्या है, तो वही चीज कॉस ए 1 प्लस क्या है, साइन ए। देखिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि यदि आपको कहीं भी है ना, मैं जो मैथ सॉल्व कर रहा हूं, कहीं भी यदि आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमको सर वो वाला स्टेप समझ में नहीं आया। मैं हर एक बच्चे का कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए हो सकता है कि मैथ लंबा जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए जब आप बनाएंगे ना तो बहुत जल्द बना सकते हैं आप लोग, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथ को समझ लीजिए। जैसे मैं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं ना समझ में तो आ जाता है, लेकिन घर में जाके भूल जाते हैं। सिर्फ उस बच्चों में एक ही मतलब कमी है कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप समझ जाएंगे, बोलेंगे मैं तो समझ गया हूँ, मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ। नहीं बाबू, है ना, यू कैन, है ना, यू कैन नॉट राइट, है ना, आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि समझने के बाद है ना उसको आपको जारी रखना है ना। आप कोई भी जगह कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना, चाहे एसएसटी हो, आपका साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, समझने के बाद है ना आपको उस चीज को जारी रखना है। जब जारी रखेंगे जब जारी रखेंगे तब आप आराम से एग्जाम में जाके बढ़िया से लिख सकते हैं। तो समझना एक अलग बात हो गया, और समझ के उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये अलग बात हो गया। दोनों चीज को यदि मिला देंगे ना, यदि आप समझ जाएंगे और आपका है ना जो पढ़ाई की जो कंसिस्टेंसी है, जो जारी है, दोनों चीज को कंबाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे बाबू, तो कोई भी रोक नहीं सकता है आपको, है ना, कोई भी नहीं रोक सकता है कि आपका अच्छा मार्क नहीं आएगा। हो ही नहीं सकता है। आप है ना, आप जो समझ रहे हैं और आपका जो है ना पढ़ने का जो कंसिस्टेंसी बनाए हुए है ना, उस चीज को कंबाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, आपका मार्क 100% अच्छा आएगा। कमेंट करके बताइएगा बाबू, है ना, कमेंट करके बताइएगा। कहीं भी यदि आपको डाउट लग रहा है ना, मैं जरूर है ना फिर री अपलोड कर दूंगा, फिर बढ़िया से बना के फिर मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 1 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। उधर क्या है, 2 साइन है। चलो बेटा तुम कब तक जाओगे, तुमको लेके जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। चलो तुम कब तक मेरे साथ तुम चलोगे, देखते हैं तुम कब तक मेरे साथ चल पा रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां भी वही चीज, यहां भी कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहां भी, यहां भी, यहां भी, अरे यहां भी, यहां भी। तो चलते हैं साथ साथ हम लोग भी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो मुझे भी दे दो 2 2। अरे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मुझे भी दे दो 2 2। मतलब कॉमन की बात कर रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो आपका हो गया 2। क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 बचेगा। कोई नहीं है ना, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, है ना। यहाँ पर ध्यान दी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो मुझे भी दे दो 2 2, तो क्या बच रहा है, तो 1 बच रहा है ना, प्लस है तो प्लस होगा। और आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, बोलिए, यहाँ तो 2 कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बच रहा है, तो साइन ए बच रहा है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका कॉस ए हो गया 1 प्लस साइन ए हो गया। देखिए अब कट जाएगा, यहां से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, है ना प्यारे प्यारे बच्चे। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, 2 बाई कॉस ए।
क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/cos? बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल बात है, आप तो बना रहे हैं ना, हम लोग क्यों इतना नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा, यहां मैं छोटा करके लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस ए जो होता है ना, 1 प्लस कॉस ए जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है। 1 प्लस नहीं नहीं 1 बाई कॉस ए जो है ना वो सेक ए के क्या होता है तो बराबर होता है। तो 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, 1 बाई कॉस ए का वैल्यू क्या होगा तो सेक ए हो जाएगा। बोलेंगे सर मैथ बन गया, तो आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका मैथ खत्म हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 3। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे LHS बराबर tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस हो जाएगा कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो चलिए tan थीटा को tan थीटा रहने देता हूं, 1 है तो 1 होगा, माइनस कॉट थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 बाई tan थीटा। ओके, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई tan थीटा, तो 1 बाई क्या हो गया आपका tan थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस होगा। कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। मतलब मैंने यहाँ पर एक स्टेप से दूसरा स्टेप जो मैंने लाया, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने कॉट थीटा को बदल दिया 1 बाई tan थीटा के रूप में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता है, क्या पता है, tan थीटा को मैं tan थीटा लिख रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, tan थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है तो 1 है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहां फोकस करिए आप लोग, 1 माइनस 1 बाई tan थीटा है ना, तो एलसीएम क्या होगा तो बोलेंगे सर tan थीटा होगा। जैसे मान लीजिए 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा तो बोलेंगे सर 6 ही होगा, 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा तो बोलेंगे सर 7 होगा। ओके, मतलब 1 और यदि कोई नंबर हो या फिर लेटर हो तो जो लेटर होता है वही एलसीएम होता है, कोई नंबर होता है तो कोई नंबर ही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर नीचे किस मतलब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है तो 1 है ना, तो tan थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा तो tan थीटा ही होगा। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए 1 माइनस 1 बाई tan थीटा का एलसीएम tan थीटा हो गया है। अब क्या होगा, tan थीटा कुछ नहीं तो है ना, अब कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, tan थीटा गुना 1 क्या होगा बोलिए तो बोले सर tan थीटा होगा। माइनस है तो माइनस होगा, tan थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना। अब 1 को 1 से आपको गुना करना होगा जो अंश में है, तो कितना होगा तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 1 बाई tan थीटा तो पहले से है। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, 1 बाय है ना, यहाँ पर मैंने कॉट थीटा को बदला था 1 बाय tan थीटा के रूप में, और आपका 1 बाय tan थीटा है। लेकिन ध्यान दीजिए ये वाला पहले से जैसा वैसा ही है ना, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, तो नीचे 1 ले लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 6 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है 7 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है तो 1 है। अब मतलब आप ध्यान दीजिए आप लोग, ए बाई बी सी बाई डी, यदि ऐसा सिचुएशन हो, मैथ बनाते बनाते यदि ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो करेंगे क्या आप लोग, तो पहला वाला जो है वैसे तो लिख देंगे ए बाई बी। ओके, लेकिन यहाँ पर सी बाई डी है ना, तो आपका हो जाएगा डी बाई सी, ऐसा आपका स्थिति बन जाएगा। तो चलिए आप लोग बताओ, यहाँ पर मैं इधर खींच के बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो क्या है आपका यहाँ पर tan थीटा बाई क्या है 1 है ना, नीचा वाला कहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और आपका ये वाला नीचे आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ समझाया है ना, देखिए a बाई बी सी बाई डी, तो tan थीटा बाई 1 तो हो गया, अब नीचा वाला ऊपर चला जाएगा, और नीचा वाला नीचे है ना, नीचा वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा 1 बाई tan थीटा।
इंटू 1 ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो चलिए आप ही लोग बताओ tan थीटा गुना tan थीटा क्या होगा, तो बोलेंगे सर tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, tan थीटा गुना tan थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया, 1 गुना tan थीटा माइनस 1 तो आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, प्लस है तो प्लस होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो क्या बच रहा है आपका tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। देखिए ये जो मैथ है ना बहुत थोड़ा लंबा होगा, लेकिन क्या करे बच्चे, ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यदि आप बोलेंगे मैं नहीं बनाऊंगा, क्या यार इतना लंबा हो गया, अभी भी प्रूव नहीं हुआ है, तो आपका पहले से ही 3 मार्क चला जाएगा। तो चलिए डरने वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया बोलिए तो, मैंने सिर्फ कॉट थीटा को 1/tan थीटा के रूप में बदल दिया, जो कि करना है आपको। फिर वही एलसीएम एलसीएम वाली बात है ना, मतलब बोलेंगे उतना हार्ड है, तो ना हार्ड भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ VBI स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाबू। मैथमेटिक्स बनाते बनाते कहीं एक वो खास स्टेप होता है ना, और आपको वो मतलब वो स्टेप ध्यान में रखना होता है ना। मतलब मैं तो बोलूंगा कि है ना कि मैथ बनाते बनाते कहीं ऐसे स्टेप आ जाते हैं ना, जो सारे स्टेप से क्या होता है वो खास होता है, स्पेशल होता है, और आपको वो स्टेप ध्यान में रखना है। तो ध्यान दी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि tan थीटा माइनस 1 है, tan थीटा माइनस 1 मतलब tan का जो चिन्ह है वो प्लस है और 1 का तो दिख रहा माइनस है। यहाँ पर ध्यान दिए tan का क्या है तो माइनस है, और यहाँ पर क्या है प्लस है, ऑपोजिट है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा और यहाँ पर -1। यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ पर मैं कर दूंगा माइनस, यहाँ पर जो प्लस है तो मैंने कर दिया माइनस। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ऊपर तो 1 ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर tan थीटा तो tan थीटा ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये वाला करने से प्रभाव क्या पड़ा, और ये जरूरी स्टेप भी है। ये जो है ना, ये जो tan थीटा माइनस दिख रहा है ना, ये प्लस हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा tan थीटा -1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस, है ना। आपको ये मैथ बनाने के लिए यहाँ जो स्टेप आपका चेंज हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लस से क्या करना है, माइनस करना है। ऐसा करने से प्रभाव क्या, मतलब क्या पड़ेगा, वो प्रभाव ये पड़ेगा कि tan का चिन्ह जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा, और ये 1 जो है ना प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे। तो बोलेंगे सर क्या फायदा सर ऐसा करने से, तो फायदा ये है कि हमें यहाँ जो tan थीटा -1 है ना, तो यहाँ भी आपको करना है tan थीटा -1, तो मैथ आपका आसान बन जाएगा। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, फिर वही बात, फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, आपका अंश में कुछ है, एलसीएम अंत नहीं, अंश में कुछ है, हर में कुछ है, तो हर जो है ना यहाँ पर हर जो है आपको क्या लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताओ आप लोग एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ भी tan थीटा -1, यहाँ भी tan थीटा -1, तो दो में से तो एक उठा आपको लेना होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर tan थीटा है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ध्यान, एलसीएम में जो चीज होता है ना, एलसीएम में एक चीज होता है कि देखिए यहाँ पर tan थीटा है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो पहले आपको उसी को लिखना पड़ेगा tan थीटा। यहाँ भी tan थीटा -1, यहाँ भी tan थीटा -1, तो दो में से एक लिख लीजिए tan थीटा -1। करना क्या होता है फिर आपको, इससे है ना मतलब आपको tan थीटा -1 से डिवाइड करना होगा इसको, तो tan थीटा -1 यहाँ भी tan थीटा -1, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बोलिए। देखिए थोड़ा मैं यहाँ लिख के समझा रहा हूँ, tan थीटा जो भी आपका एलसीएम आया ना, यहाँ जो आपका हर में होगा डिवाइड करना होता है tan थीटा -1,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है बोलिए, तो टेन थीटा बच रहा है। और आपका टेन थीटा जो बच रहा है ना, ऊपर वाला से जो अंश में है आपको गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले से तो टेन स्क्वायर थीटा है, फिर इंटू टेन थीटा तो नहीं हो जाएगा आपका टेन क्यूब थीटा, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर गुना ये, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, तो पावर टू है, और यहाँ पर है ना, फिर आप टेन थीटा से गुना करेंगे तो टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर वही चीज ध्यान दिए, सेम चीज है, टेन थीटा माइनस वन सेम चीज है, तो वन होगा, फिर वन को वन से गुना करेंगे, माइनस तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो वन ही होगा ना। यहाँ पर भी एक भी स्टेप है बाबू, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो स्टेप क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है, कहाँ लिखूं, देखिए इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, तो बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, तो देख सकते हैं ना, देखिए ये क्यू, ये वाला ये का काम करेगा और ये वाला बी का काम करेगा, तो बोलेंगे सर वन है, वन का क्यू थोड़ी है, अरे वन का आप स्क्वायर कर देंगे, है ना, मिलियन ट्रिलियन कर देंगे, पूरे जहां कर देंगे, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कुछ नहीं असर करेगा बाबू, है ना। तो चलिए, अरे वन का क्यू करेंगे तो वन ही होगा, तो ये वाला ये का काम करेगा और ये वाला बी का काम करेगा, तो लिखेंगे ये माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये स्क्वायर मतलब क्या होगा बोलिए, ये स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस होगा ना, ये ए का मान क्या है, तो टेन थीटा इंटू वन, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर क्या होता है बोलिए, तो वन ही तो होता है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बच रहा है, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, तो चलिए आप ही लोग बताओ, तो क्या है आपका, तो टेन थीटा माइनस वन, यहाँ पर आपका क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा गुना वन, क्या होगा, तो टेन थीटा ही होगा, प्लस वन है तो प्लस वन होगा, ओके, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा, अरे यार लड़खड़ा रहा है ना, टेन थीटा है ना, तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बढ़िया से बोल सकते हैं। अब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दिए, जगह नहीं है तो आप लोग देख लीजिए, या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दिए मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज मतलब बताने जा रहा हूं आप लोगों को, कि यदि आपका ना, यदि ए प्लस बी बाई टू है, तो आप लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस बी बाई टू, ठीक, तो हम लोग भी यहाँ ये करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा, प्लस है तो प्लस ही लिखना पड़ेगा, टेन थीटा बाई टेन थीटा, लिख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों आप, प्लस है तो प्लस होगा वन, नीचे क्या होगा, तो टेन थीटा, जो कि हम लोग ये वाला जो है ना, हम लोग क्लास 8 में इस टाइप का सवाल था, है ना, हम लोग सवाल का मतलब क्लास 8 में इस प्रकार के जो सवाल था, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व किया था, कि ये प्लस बी बाई टू है, तो ये बाई टू और प्लस बी बाई टू होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पर टेन थीटा है, तो क्या होगा आपका, तो बच जाएगा टेन थीटा, प्लस है तो प्लस होगा, सेम चीज, टेन थीटा को टेन थीटा से डिवाइड करेंगे तो वन ही होगा, प्लस है तो प्लस होगा, वन बाई टेन थीटा बराबर होता है प्यारे प्यारे बच्चों कॉट थीटा,
1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, है ना। तो देखिए 1 है तो 1 लिख रहा हूं, प्लस आपका यहाँ हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा, सब प्लस के रूप में है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहां भी है ना आपका इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया, ये भी VBI स्टेप है। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, डरने वाली बात नहीं है, चाहे तुम कितनी भी लंबा हो जाओ, तुमको बना के छोड़ेंगे, तुमको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। यदि आप छोड़ देंगे ना बाबू, तो वैसे 3 मार्क चला जाएगा। तो आप लोग इसे मत छोड़िएगा, सिर्फ आप लोग बोलिए कमेंट करके कहाँ आपको डाउट लग रहा है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। tan थीटा बराबर जो होता है ना आपका होता है sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस और cot थीटा बराबर जो होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ये आपका हो गया है ना, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। 1 है तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ cos थीटा और sin थीटा, तो एलसीएम क्या होगा आपका, तो बोलेंगे सर sin थीटा इंटू क्या होगा, जैसे भी लिख लिए, क्या दिक्कत है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। cos थीटा sin थीटा का एलसीएम ये वाला हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है sin थीटा को sin थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस होगा, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है cos थीटा, तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 है तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है ना बाबू, मैंने पहले ही लिखा था, है ना, चलिए नहीं लिखा होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। नीचे क्या है, cos थीटा sin थीटा, तो 1 है, 1 को 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। मैं इसे लिख सकता हूं 1 बाई cos थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। फिर वही हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा, फिर वही चीज आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बताओ, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस होगा। 1 बाई cos थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो sec थीटा के बराबर होता है, और 1 बाई साइन थीटा आपका cosec थीटा के बराबर होता है। आप लोग देख सकते हैं ना, 1 प्लस sec थीटा प्लस, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखो है ना, ध्यान दिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दिए आप लोग। आपका होता है 1 बाई cos थीटा जो होता है ना sec थीटा के बराबर होता है, और आपका 1 बाई साइन थीटा जो है वो आपका cosec थीटा के बराबर होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका मैथ खत्म हो गया। बोलेंगे सर 3 मार्क लेने के लिए इतना लंबा चौड़ा मैथ बनाना पड़ता है। वैसे तो 6.1 थ्योरम जो है ना आपका, एक ही मतलब एक ही बार में एक ही बोर्ड में वो बन जाता है, तो वो भी 6.1 थ्योरम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग है ना उसे मत छोड़िएगा। तो बोलेंगे सर ये वाला क्यों बना इतना लंबा चौड़ा, अरे बेटा यदि एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। यदि आप लोग को मेरा मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो पर लॉन्ग टाइम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।